हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई आ चुके हैं हम नोएडा ऑफिस और अभी जा रहे हैं हम ऑफिस। साइकिल खड़ी हुई है, अभी आए नहीं ज़्यादा लोग, ये सामने खड़ी हुई है। बाकी अभी GSTR 1 का टाइम हो गया भरने का और मैं एक नोटिस पे काम कर रहा हूँ। तो मैं नोटिस के बारे में भी समझाना है मेरे को कि नोटिस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसका रिप्लाई ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं अभी वो कर रहा हूँ। बट अभी GSTR 1 का टाइम स्टार्ट हो गया तो वो करेंगे शायद आज, शायद चल के देखते हैं, जो भी करेंगे मज़ा आएगा। और हाँ यार, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलता, बट इसका मतलब है तुम कर दिया करो यार, क्योंकि ना लाइक करने से क्या होता है ना, मतलब यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा काम करता है, लाइक करते हैं तो वीडियो आगे और रीच उसकी बढ़ती है। तो वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं अभी, स्टे ट्यून। हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा आज ऑफिस में, तो काम रुका पड़ा सारा। भाई की तबीयत खराब हो गई आज। डाउन हो गया भाई आज। इतना ज़्यादा काम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी GSTR 1 का टाइम है तो अभी 1 करेंगे, बताऊँगा उसके बारे में। बाकी मैं अभी क्या बोलते हैं, एक नोटिस का रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं नोटिस के बारे में ना बहुत जल्दबाजी नहीं बताना चाहता, अधूरी अधूरी डिटेल रह जाएगी। तो मैं सोचता हूँ ना प्रॉपर डिटेल में बताऊँ ताकि तुम्हें समझ आएगी क्या, और तो देख लो, ताकि तुम्हें समझ आए कि होता क्या है। जल्दी जल्दी बता दूँगा, समझ नहीं आएगा, इसलिए आगे भी GSTR 1 कर रहे हैं। ये तुम्हारा भाई आ चुका है ब्रेक के बाद। और क्या हाल है भाई के? बढ़िया। और क्या चल रहा है भाई अभी TDS स्क्रूटनी कर रहे थे। अब तो टाइम बहुत कम बचा है ना तुम्हारा ऑडिट का ख़त्म होने का, 2-3 महीने बचे हैं ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक तक हमारा टारगेट है, जो हमने ऑडिट प्लानिंग करी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीक। एक नोटिस आया था हमारे पास कि ITC में डिफरेंस था। उन्होंने बोल रहे थे कि तुमने कैपिटल गुड्स पे ले लिया था, मैंने बताया उनको नहीं लिया, तो वो सब ड्राफ्टिंग करी मैंने। तो बहुत मस्त मज़ा आएगा उसके बारे में। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी चल रहे हैं ऑफिस। बाकी तुम्हें एरिया दिखाता हूँ यहाँ का, हमारे ऑफिस के आसपास ये सारा एरिया है पूरा का पूरा, है नहीं। और हमारा ऑफिस है इधर, ये सामने। हमारा ऑडिट कर रहा है ना अभी, तो ऑडिट में ये लोग कर रहे हैं TDS स्क्रूटनी। मैंने बोला सैंपल बेसिस पे कर ले, उसने मना करा सैंपल बेसिस पे करने के लिए, क्योंकि कह रहा है कि मेनली डिसअलाउड होती हैं कुछ चीज़ें, तो उसके लिए 100% चेक करो। TDS स्क्रूटनी में हम ये देख रहे हैं कि जो भी एक्सपेंसेस वगैरह PNL में आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कंप्लाइंस तो नहीं है जो कंपनी ने, जो क्लाइंट है हमारा, उसने मिस कर दिया हो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मतलब सही रेट पे TDS डिडक्ट किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अच्छा। जैसे थे, ये क्लाइंट था तो उसमें मैंने देखा ये एक्सपोर्ट करते थे। अब मेरे को लग रहा था कि फ्रेट एंड उसमें कटना चाहिए था 194C में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर मैंने देखा कि मतलब वो कट नहीं रहा। फिर क्या रीज़न मिला? रीज़न ये था कि जो वो है शिपिंग लाइन है, उस पर हमारा TDS नहीं कटता। अच्छा, कटता नहीं है? वो आता है हमारा सेक्शन 172 के अंदर। अच्छा, हाँ, तो ये निकला था रीज़न। हाँ, तो फिर TDS एप्लीकेबल नहीं होता उसमें। तो मतलब स्क्रूटनी का से मेजर पार्ट है। तो अब देखिए मेरे को ये चीज़ भी पता चली कि मतलब इसमें TDS नहीं कटेगा, और फिर ये भी पता चला कि क्यों नहीं कटेगा। रीज़न पता लगा, रीजंस पता है, अगली बार के लिए कभी भी होगा ये चीज़। तो जैसे शिपिंग लाइन वगैरह है तो उन पे नहीं कटता, लेकिन उसमें भी एक वो है क्या कि जैसे जो भी क्लाइंट है शिपिंग वाला, उसके पास DIT सर्टिफिकेट होना चाहिए काटने के लिए। नहीं कटेगा इसलिए एग्जेम्पशन मिल जाए ताकि उसको। अच्छा, होना ही चाहिए। तुम वो भी चेक करोगे? हाँ, अब मैंने जैसे लिस्ट में हमने मांग लिया है। अच्छा, कि DIT सर्टिफिकेट दिखाओ कि क्लाइंट को जिसने तुम्हारा एक्सपोर्ट किया उसके बाद DIT सर्टिफिकेट है या नहीं। तो इस क्लाइंट का भी TDS का ही चल रहा है। जैसे एक होता है ना वो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लोअर है ना, हाँ। तो वैसे ही ये होता है DIT। मैंने पहली बार सुना वैसे ही। ऐसे नहीं चल रहा है। गाइस, तो भाई आज मैं आया था ऑफिस और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। अब जा रहे हैं घर। और भीड़ देखो, भीड़ देखो। मोइन हमला अचानक होगा। ध्यान से, इतनी भीड़ हो रही है भाई यहाँ पे। निकलते हैं घर। और ये हो क्यों? अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है शायद, इसलिए रक्षाबंधन का 15 अगस्त 9 तारीख को रक्षाबंधन। हे गाइस, भाई आ चुके हैं फिर से हम, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ी सी वीडियोस, क्योंकि अभी GSTR 1 का टाइम चल रहा है और
तो डेट लास्ट डेट है 11 की, तो हम सोच रहे जल्दी से ख़त्म कर दे इसको राखी से पहले, इस चक्कर में। बाकी मैं GSTR 1 कर रहा था। GSTR 1 में क्या होता है ना, GSTR 1 बेसिकली ना वैसे लगता तो ईजी है, बट इतना ईजी है नहीं इतना लगता है। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, डाटा के क्लाइंट ना थोड़ा सही देते नहीं है। मतलब मैं 3-4 तरीके से कर सकते हैं हम इसको। अभी 1-2 क्लाइंट का हम टैली से ही कर देते हैं। टैली पे जाते हैं अपने, वहाँ से ना GSTR का डाटा होता है, GSTR 1 की रिपोर्ट होती है पूरी। इसमें से कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो वहाँ दिखा देता है वो। उसको चेक करके उसकी JSON फाइल बना लेते हैं और JSON फाइल को पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। और उसमें ना ये चीज़ होता है, उसमें फिर हमें कुछ चीज़ें बस डालनी पड़ती हैं। JSON फाइल अपलोड करके HSN चेक कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करके उसका फाइल करते हैं। बाकी उसके अलावा क्या होता है, यूटिलिटी से भी कर सकते हैं। GSTR 1 की यूटिलिटी आती है, उसमें ना सारा डाटा तुम कॉपी कर लो, इनवॉइसेस की डिटेल्स, HSN वगैरह सब कुछ कॉपी कर लो, A to Z उसको फाइल कर दो, उससे भी आता है। तो वही कर रहे थे। बट GSTR 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब तुम्हें लगता है ईजी है, पहले लगता है, बट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एग्जाम सप्लाई भी जाती है, फिर उसका मतलब बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग करनी है। मैं सारी सेल्स की, इस पर टैक्स लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा, हर चीज़ की। और HSN प्रॉपर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट कितने इशू हैं वो सब होना चाहिए, क्रेडिट नोट प्रॉपर होने चाहिए, तो वही सब है। हे गाइस, वी आर बैक। तो भाई आ चुके हैं हम करोल वाले ऑफिस में। क्या हाल है मोहित तेरे? बस बढ़िया भाई, बढ़िया। क्या चल रहा है? जिंदगी चल रही है यार। बस चल रही है। चल रही है। बाकी गाइस हम लोग ना GSTR 1 कर रहे थे, अभी मोहित को भी बताया मैंने थोड़ा बहुत। हाँ, मैंने भी। तो GSTR 1 में बेसिकली होता कुछ नहीं है। देखो, कोई भी कंपनी इसके बाद GST नंबर है, वो मंथली अपनी सेल्स करती है, उसके उस सेल को दिखाना पड़ता है GSTR 1 के अंदर 11 तारीख तक। 11 तारीख की लास्ट डेट होती है GSTR 1 की, तो उस तक दिखाना पड़ता है। बाकी GSTR 1 मेरे को लगा पहले ईजी होगी, बट इतनी ईजी भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड होती है उसमें ना। जैसे कि अभी हम कर रहे थे एक का, तो यूटिलिटी से कर रहे थे कई सारी चीज़, मतलब मैनुअली फाइल नहीं कर रहे थे, यूटिलिटी होती है GSTR की, उससे फाइल कर रहे थे। और बाकी तुम्हारा अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो तुम्हें इनवॉइस की वो आती है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो उसके थ्रू तुम्हारा डाटा ऑटोमेटिक इनवॉइस पे दिखता है पोर्टल पे। तो मैंने क्या करा ना, हाँ, तो हमारे क्लाइंट का वही था, तो मैंने क्या करा, इनवॉइस से चेक कर लिया, पर उसमें B2B आते हैं, बस B2C नहीं आते। तो मैंने B2B तो वहीं से चेक कर लिया सीट के साथ अपनी, वो मैच हो गए। फिर उसके बाद B2C मैंने खुद से डाल दिए, पर वो भी खुद से मैनुअली नहीं डाले। GSTR की यूटिलिटी होती है, उस यूटिलिटी में तुम सारे एक्सटर्नल फीड कर दोगे ना, उसकी JSON फाइल बन जाएगी फॉर्मेट में। हाँ, एक फॉर्मेट में अंदर। फिर उस JSON को अपलोड कर दो, ऑटोमेटिकली रहता है। फिर HSN भी डालने होते हैं हमें, तुम्हें स्पेसिफिक ना हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, तो तुम वो अपलोड कर दो। तो हमने HSN भी इस चीज़ से कर दिए, JSON से मैनुअली नहीं डाले, बट हम डाल रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था और वो गलती से एक बार बैक हो गया तो सारा हट गया, तो हमने दोबारा से वापस कर लिया। उसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया, फिर सारा चेक कर लिया, इसमें यही था, फाइल कर दिया। बाकी कईयों में पता क्या होता है, एग्जाम सप्लाई भी होती है, नील रेटेड भी होती है, SCG वाली भी होती है, तो उसको अलग अलग कॉलम के अंदर देखना पड़ता है किस कॉलम के अंदर आ रहा है। देख पता तेरे को, अब तू सोच जैसे कि ना वो एग्जाम सप्लाई है GST से पूरी, वो दिखानी पड़ेगी नहीं दिखानी पड़ेगी? एग्जाम सप्लाई हाँ। दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, उस पर टैक्स नहीं दिखाना पड़ेगा, सप्लाई दिखानी पड़ेगी। सप्लाई हर तरह की सप्लाई जिस पे GST एप्लीकेबल है भी नहीं, वो भी दिखानी पड़ती है।